हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया पाठ करने वाले हैं। ये जो पाठ है ये कक्षा 2 का पाठ होने वाला है, पाठ नंबर 26 दैट इज़ 26। पाठ का नाम है बादल। बादल, ठीक है। बादल का मतलब क्या होता है? क्लाउड्स होता है। और ये एक छोटी सी कविता है। हम जल्दी से इस कविता को शुरू कर लेते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। अब आसमान में क्या हो रहा है कि काले काले रंग के बहुत सारे बादल आ रहे हैं। अब जब बादल आते हैं तो इसका मतलब होता है कभी कभी कुछ और मतलब होता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर हर वक्त ऐसा होता है कि जब भी काले काले बादल आते हैं उसका मतलब ये है कि बारिश आने वाली है, ठीक है। हवा पकड़कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कंबल कितने सुंदर लगते बादल। तो क्या हो रहा है? हवा पकड़ कर लेकर आ रही है। अब जो बादल हैं वो कोई कपड़ा थोड़ी है जिसको हवा पकड़ कर लेके आएगी। पर ये तो कविता है, तो ये यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि हवा जो है वो बादलों को पकड़ कर लेकर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब काले काले बादल आसमान में आए हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत अच्छी सी प्यारी सी हवा भी आ रखी है और वो बहुत सुंदर नज़ारा हमें आसमान में दिख रहा है। जो हमें बादल दिख रहे हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। ये कैसे हैं? पेड़ों के जैसे लग रहे हैं। कुछ बादल जो हैं वो हमें किसके जैसे दिख रहे हैं? पेड़ों के जैसे दिख रहे हैं। कुछ बादल हमें किसके जैसे दिख रहे हैं? भेड़ों के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भेड़ घूम रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हाथी घूम रहा है। तो हमें ऐसी ऐसी बादल के अंदर शेप दिखाई दे रही है। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे देखो बेटा, जब बारिश होती है तो बारिश होने का एक प्रोसेस होता है कि नीचे जो है वो भाप बनकर आसमान में जाती है, फिर वहाँ पर बादल जो हैं वो उनको स्टोर कर लेते हैं और फिर वहाँ से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो यही बात इन्होंने कही है कि जो भाप है, गर्मी जो होती है धरती से निकलकर वो जाती है आसमान में, ठंडक होती है, काले काले बादल आते हैं, तब तक पानी को अपने अंदर भरते रहते हैं। अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। और फिर जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, जब उनके अंदर बहुत सारा पानी हो जाता है तो वो सारा का सारा पानी नीचे गिरा देते हैं और उसी को हम बारिश कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है और एकदम से बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, वर्षा आ जाती है। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। तो अब कैसे गड़ 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 ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब बारिश होती है तो बादलों में से आवाज़ आती है, बारिश वो बिजली ऐसे 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 टिमटिमाने लग जाती है, बिजली की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लग जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जब बारिश हो रही है तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो मौसम है वो भी साफ होने लग गया है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। अब क्या हो रहा है कि बारिश जो है, जो बादल हैं वो इतने अच्छे से नाच खेल रहे हैं, इतनी मस्त बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो उछल उछल कर, खेल कूद कर, मस्ती करते करते बारिश लेकर आ रहे हैं। कौन? बादल। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। क्या हो रहा है कि जैसे आप आप बोट चलाने लग जाते हो ना, छोटी छोटी नाव बनाने लग जाते हो, पानी में चलाने लग जाते हो जब भी थोड़ा सा पानी भर जाता है किसी जगह पे, तो ऐसे ही वो नाव वगैरह चलाने लग जाते हैं बच्चे उस बारिश में। और जो गाय माता है वो फटाफट से अपनी अपनी अच्छी सी सेफ सी जगह पर जाने लग जाती हैं, वरना वो क्या हो जाएंगी? गीली हो जाएंगी। तो ये जो थी एक छोटी सी प्यारी सी कविता थी। अब जल्दी से हम इस कविता के कठिन शब्द और प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बारिश आने से पहले मौसम कैसा होता है? अभी अभी हमने बात करी थी कि बारिश आने से पहले थोड़े थोड़े बादल आने लग जाते हैं, काले रंग के बादल आने लग जाते हैं, एकदम ऐसे सन्नाटा सा हो जाता है,
बिजली सी थोड़ी कड़कने लग जाती है ना, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो ये कब हो रहा होता है? जब बारिश आने वाली होती है। बारिश आने से पहले आसमान में बादल छाने लग जाते हैं। बादल काले और पानी से भरे होते हैं, बिल्कुल ठीक। हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। यही सब मैंने आपको बताया, यही यहाँ पर इसका उत्तर है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बारिश कैसे होती है? तो आप बताओ बारिश कैसे होती है? ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जब जो धरती होती है उसके अंदर से भाप निकल कर जाती है, समुद्रों में से भाप निकल कर ऊपर जाती है, वो आसमान में पहुंच जाती है, वहाँ से बादलों के अंदर स्टोर हो जाती है वो भाप। धीरे धीरे वो पानी का फॉर्म ले लेती है, वो पानी के रूप में स्टोर होने लग जाती है और कुछ टाइम के बाद वो एकदम से फट जाती है, जिसको हम बारिश बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या है? उत्तर भी है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो मुझे बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा मन को बहुत ही अच्छा महसूस कराती है और बारिश पृथ्वी को बहुत हरा भरा और सुंदर बना देती है। ये सब तो हमने भी देखा है कि जब भी बारिश होती है तो हमारी जो धरती है वो बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत हरी भरी हो जाती है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लगने लग जाती है। कौन? हमारी धरती। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। और मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? तो बिल्कुल भाई, हाँ, बारिश से बहुत सी परेशानियाँ हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे खाने के लिए, मतलब आपके शहर में खाना नहीं है और बारिश हो रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आप खाना लेने के लिए दुकान पर नहीं जा सकते, तो उससे आप भूख से मर भी सकते हो। ठीक है, या बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है आपके शहर में कि आपका पूरा का पूरा शहर पानी से भर गया है, तो बाढ़ आने वाली समस्या भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अलग अलग जगहों पर गड्ढे होंगे तो वो गड्ढे भर जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, कीचड़ हो जाता है। तो बारिश से समस्याएं भी बहुत होती हैं, परेशानियां भी बहुत होती हैं, लेकिन बारिश जो होती है वो अच्छी भी बहुत होती है। ठीक है, अब हम जल्दी से इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द है आसमान, मतलब आकाश। जो आपको ऊपर दिखता है, आप अपने घर के बाहर निकलो तो आपको ऊपर नीला नीला क्या दिखता है? आसमान। और उसको हम क्या बोलते हैं? आकाश भी बोलते हैं। उसके बाद है हवा। हवा को हम क्या बोलते हैं? वायु। वायु किसको बोलते हैं हम? हवा को। थर्ड है पेड़, मतलब वृक्ष। पेड़ मतलब वृक्ष। उसके बाद है ढेर, मतलब जमा होना। जैसे यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग बॉल हैं, लेकिन मैं इन सारी बॉलों को इधर एक साथ एक जगह पर लगा रही हूँ, तो ये क्या हो गया है? ढेर जमा हो गया है। या आप ये भी बोल सकते हो कि कूड़े का ढेर। एक जगह पर बहुत सारा कूड़ा गिरा हुआ है, तो वो क्या बना हुआ है? कूड़े का ढेर बना हुआ है। उसके बाद है जल, मतलब पानी। पानी पानी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? पानी। उसके बाद है कण, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े। जैसे आप किसी को, छोटे बच्चे को जब खाना देते हो तो आप छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उसको खाना खिलाते हो ना, उसको पूरी रोटी तो नहीं दे देते, छोटे छोटे टुकड़े में हम उसको रोटी खिलाते हैं। उसके बाद है राह। राह मतलब मार्ग। राह मतलब मार्ग। नेक्स्ट इज नाच, मतलब नृत्य, मतलब डांस करके दिखाना। ठीक है, उसके बाद है गाना। तो वो आपको पता है, गीत मतलब सिंग सॉन्ग, मतलब कोई गाना गा के सुनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ था ये हो गया है समाप्त। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी मेरे प्यारे बच्चों को, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे ज़रूर बता देना। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।